ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अच्छा संबंध रहा है। यही कारण है कि भाजपा ने उन्हें सजा दी और रोड पर ला दिया। यह आरोप जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा ने षड्यंत्र रचा और भाजपा में शामिल उन नेताओं को किनारे लगा दिया जो नीतीश कुमार के मित्र रहे हैं। श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी और हम लोगों के नेता श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, इन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया था 1996 में, और 1996 से 17 वर्षों तक हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एनडीए में रहे। 17 सेकंड के लिए भी कोई समस्या किसी के साथ पैदा नहीं हुई। इसलिए उस समय के जो नेता थे आदरणीय श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो गठबंधन धर्म का पालन करते थे, अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते थे, अपने सहयोगी दलों की बात सुनते थे। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पर? भाई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड अरुणाचल में 7 विधानसभा की सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते। आप सत्ता में बन गए, वहां सरकार बना लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। हमारे विधायकों ने भी लिखित समर्थन दे दिया कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, जो यहां सरकार बनी है उसका हम समर्थन करते हैं। उसके बाद 6 विधायक गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। यही गठबंधन धर्म अटल जी ने जो निर्माण किया था एनडीए का, यही गठबंधन धर्म था। ये गठबंधन धर्म नहीं था। अटल जी, अडवाणी जी, जो जोशी जी के जमाने में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई कहीं से ज्वाइनिंग नहीं कराता था, कोई दल बदल नहीं होता। आपको 7 में से 6 विधायकों के तोड़ दिए, उसके बाद भी हम मजबूत हैं। वहां हम लोकल बॉडी का चुनाव लड़े ईटानगर में, 10 आप जीते, 9 हम जीते, और एक जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसका जीता, उसने आपको समर्थन नहीं किया। 5 महीने तक वहां मेयर का चुनाव नहीं हुआ। अंत में हम ही लोगों ने कहा कि भाई दे दो उन्हीं लोगों को समर्थन, तो 11 हुआ उनका, तब वहां मेयर का चुनाव हुआ। हम उसके बाद भी वहां मजबूत हैं। बेचारे कुछ बोल रहे हैं, वो भी बेरोजगार है आजकल। सरकार में थे, मंत्री थे, ड्रॉप हो गए, मंत्री से ड्रॉप हो गए तो अब कुछ बोल रहे हैं। तो अब 2 साल बचा है, कहीं फिर एक आध चांस लग जाए 2-4-6 महीना के लिए, तो इसलिए वो प्रयास में है। तो उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है, सुशील जी के प्रति हमारी सहानुभूति है। संजय जायसवाल जी तो आरजेडी में के कैंडिडेट न रहे हैं। संजय जायसवाल जी कौन सी प्रवचन दे रहे हैं, विश्वासघात बता रहे हैं। अरे विश्वासघात तो आप करते हैं, विश्वासघाती आप हैं। गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते। इसलिए ये सब बात साफ रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए कि वो गलत है, और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी के नेताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के की भावना के अनुरूप उन्होंने यह फैसला लिया। इसलिए इसके अलावा आपको अगर कुछ पूछना हो। पहला सवाल आपका क्या था? प्रयास तो राष्ट्रीय जनता दल पर कल कर रहे थे। आपका तो कुछ संबंध सब जगह है, मनीष जी, पता। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को बोले कि भाई रुक जाओ, इसी तरह 3-4 दिन रुक जाओ। तो ये सब काम वो लोग उधर करते हैं, इधर कोई उनका एजेंटे अब नहीं बचा। एक वो एजेंट था जिसको नीतीश कुमार जी पहचान लिए और विदा कर दिए, बेटिकट कर दिए। अब तो बेटिकट कर दिए तो अब कहाँ उनका कौन एजेंट यहाँ बचा है जिससे वो प्रयास करते? बोलिए। अब सीबीआई और ईडी से हम लोग को कैलेंडर लगेगा? हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं? हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? जितना ही भी सीबीआई या ईडी लगाना है लगा लें, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हम लोग का आमदनी हम लोग का कृषि से है, हम लोग का आमदनी हम लोग के वेतन से है, हम लोग का आमदनी जो घर है उसके किराया से है। इसके अलावा कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। उनको जितना ईडी लगाना है लगा। ठीक कहा नीतीश जी ने, ठीक कहा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक साजिश था कि पुराने जितने लोग थे उस सबको हटा दें। भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग में नंदकिशोर जी, सुशील जी, सबको विदा कर दो और नया लोगों को ले आओ, ताकि अनर्गल बयान सब नीतीश जी को के खिलाफ देता रहे। और वहां से हम लोग कहें कि देखिए हम लोग 2024 में भी और 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और इधर कह दिया कि देते रहो, तुम लोग जारी रहो। जैसे लोग विधानसभा के 2020 के चुनाव में कह दिया कि हम लोग एकदम गठबंधन हम लोग का राष्ट्रीय एनडीए जो है इंटैक्ट है, और दाएं पीछे से चल जाइए, आप लड़ जाइए लोजपा से, चल जाइए आप लड़ जाइए लोजपा से, आप टिकट ले लीजिए लोजपा से। ये सब काम करते रहे। आज जैसे चुनाव सब हार गया लोजपा से, सबको कह के आ जाइए भाजपा में, आ जाइए भाजपा में, आ जाइए, यही सब काम करें। उसका बाइट लीजिएगा तो उसको भेज देंगे। एक आदमी है यहाँ, मोनी कहाँ है जी, वो आपको बता देते हैं। वो आदमी आरसीपी सिंह के घर पर 24 घंटा रहता है। अरे सुनिए ना बात तो प्लीज शुरू कर रही। 24 घंटा वो आदमी आरसीपी सिंह के घर पर रहता था, दिन में भी और रात में भी। और वो जब उनका पूरा षड्यंत्र समझा तो वहां से भाग के यहाँ चला। कहा कि बाप रे बाप, उसके पिताजी जब नीतीश कुमार जी बाहर से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे तो उसके पिताजी नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता होते थे, उनके समर्थक। लेकिन अब वहां पे वो देखा, कहा कि सर यहाँ तो पूरा षड्यंत्र हो रहा है। रोज रात में एक दिन बीच करके जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रभारी थे, 10 बजे 10:30 बजे रात में आते थे और नीतीश जी को, और नाम तो आप जानबे करते हैं मनीष जी, अब आपको तो क्या बताना है, फिर सब बात पूछना चाहते हैं। और वो लिस्ट देते थे आरसीपी सिंह को कि सबको टिकट दिलवा दीजिए, जीत जाएगा। हाँ है, कल परसों तक वो आ जाएगा, उसका बाइट दिलवा देंगे। तो वो कहता, आके कहा हमसे, और कई लोगों को कहा, ये थे कहाँ गए, प्रकाश कह चुका है सर 10 बजे रात में आते थे और उनको एगो लिस्ट देते थे और कहते थे किसी तरह लड़ फिर के इस सबको टिकट दिलवा दीजिए पार्टी से। अगर जीत गया तो आपका आदमी रहेगा, और हार गया तो नीतीश कुमार कमजोर होंगे। यही भरसम है। 2017 में हम लोगों ने जो तोड़ा था IRCTC का हो गया ट्रायल, 17 में चार्जशीट हुआ, आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ। अरे ये सब किसको ड्रामा सिखाते हैं ये लोग? ये वही बात कंफर्म कर रहे हैं जो मनीष जी अभी पूछ रहे हैं कि CBI ED का डर दिखा के। और अभी भी जो ये सब कुछ जो चर्चा मार्केट में थी ना कि फिर महागठबंधन बन सकता है, तो उसके बाद CBI का रेड हुआ, ED का रेड हुआ, ये सब रेड हुआ, ये सब उसी का दबाव बनाने के लिए। तो कोई डरने वाला नहीं है ED और CBI से, इसलिए कि कोई यहाँ घपला नहीं करता है। ये कोई पूरा समझ गए आपका, हम आप क्या बोलते हैं, हम ककारा समझते हैं। ये तो हमारे चाहने की बात है, ये हमारे चाहने की बात है। लेकिन ये हम लोगों ने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के योग्य है। योग्यता का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसके उम्मीदवार है, दोनों में बहुत अंतर है। योग्य होने का मतलब है जिसको विजन है, जिसको देश चलाने की क्षमता है, जिसको शासन चलाने की क्षमता है, जो देश की समस्याओं को बारीकी से समझ सके। ये सारे गुण नीतीश कुमार में हैं। अब ये तो जो विपक्ष की पार्टियां जो हैं, उन सभी पार्टियों की सहमति होगी। ये क्या होगा भविष्य में नहीं होगा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन इतना बात जरूर है कि नीतीश कुमार ने जो कहा है कि 2014 वाले 2024 में होंगे कि नहीं होंगे, इस पर प्रश्न जरूर है। कैसे, आपको अभी हम समझा देंगे। आज उनकी संख्या 303 है।
बहुमत का आंकड़ा 272 है। 30